नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पहला वाला वीडियो जो डाला हुआ था उसमें 1, 2, 3 था। दूसरा वीडियो जो हमने डाला था 4, 5, 6 था, और ये आज का तीसरा वीडियो जिसमें हम 7, 8, 9 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बाल्टी जो बेलन के आकार का है उसमें पूरा रेत भरा हुआ है। उस रेत को जब हम उस बाल्टी से खाली करते हैं तो एक शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम आपको फिगर बताएंगे, क्योंकि इस सवाल में अगर आप फिगर समझ जाते हैं तो सवाल बनाने में आपको काफी ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि बेलन के आकार का ये क्या है, एक बाल्टी लिया गया है। बेलन का आकार सभी लोगों को आता होगा बनाने, ठीक है। और ये दूसरा है, इसमें से रेत निकाल करके जब ये नीचे गिराया गया तो शंकु के आकार का ये बन गया। अब इसका जो लंबाई है, चौड़ाई है, यानी कि इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है इस बेलन के आकार का, ये होता है इसका ऊंचाई, जो कि 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है। और बाद में जब ये ढेर बना किसका, शंकु का, तो शंकु का जो सिर्फ क्या दिया हुआ है, कुल ऊंचाई दिया हुआ है, जो कि आपका है 24 सेंटीमीटर। आपका ये शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमको निकालना क्या है, इस शंकु का त्रिज्या और इसका स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई इसका निकालना है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। दिया है, क्या क्या दे दिया है, इस बेलनाकार बर्तन का जो ऊंचाई दिया हुआ है, कितना है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो ये दिया हुआ है आप देख रहे होंगे। इसका जो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या है इसका 18 सेंटीमीटर। ठीक है। बाद में रेत से बने ढेर की ऊंचाई कितनी है, आप देख रहे होंगे यहां पर 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, शंकु की त्रिज्या क्या है और इसका तिर्यक ऊंचाई क्या है। तिर्यक ऊंचाई क्या है, तो तिर्यक ऊंचाई और हमको क्या निकालना है, त्रिज्या। अब हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले बेलन के आकार का जो आयतन होगा उसी आयतन के आकार का क्या बनेगा, रेत का ढेर बनेगा। तो हम यहां से क्या कर लेते हैं, बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होगा, पाई नहीं, पहले लिख देते शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई R1। इसका हम R1 मान लेते हैं और इसका R2 मान लेते हैं। तो पाई R1 स्क्वायर H इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H, R2 का स्क्वायर H। क्योंकि आपको पता है हमको क्या निकालना है, R2 का स्क्वायर निकालना है हमको। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं हम, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। R1 हमारा कितना दिया हुआ है, 18, यानी कि 18 का स्क्वायर इंटू H क्या दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर, और इक्वल्स टू में 1/3 इंटू R2 का स्क्वायर और इंटू H कितना है हमारा, शंकु के आकार वाले का 24 सेंटीमीटर। अब इसको हम कट कर लेते हैं, हाँ, 3 8 जा
24। ठीक है, अब जो है यहाँ पर बचा हुआ, यहाँ पर क्या है 18 का स्क्वायर, यानी कि हम इसको 18 गुना 18 भी लिख सकते हैं, गुना 32 है, गुना 32 कर देते हैं, और इक्वल्स टू में क्या है R2 का स्क्वायर, और इधर में 8 जो मल्टीप्लाई में है, इधर दूसरे साइड हम ला करके इसको हम डिवाइड में कर सकते हैं। तो 8 से हम इसको काट देते हैं, 8 चौका 32, और यहाँ जो बच गया हमारा क्या 18 गुना 18, और जो ये 4 है, इस 4 को हम 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था ना, इधर आकर के रूट हो गया, और रूट को हम लोगों को पता है कि जिसका पेयर लग जाता है उसमें से एक हम उतार देते हैं नीचे, यानी कि 2 18 है तो 1 18 आ गया, 2 ठो 2 है तो 1 2 बाहर आ गया, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा R2 इक्वल्स टू 18 इंटू 2 मीन्स 2 से 36, R2 इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका जो शंकु का त्रिज्या हो गया, शंकु का त्रिज्या जो हो गया कितना आ गया आपका 36 सेंटीमीटर। अब इसके बाद भी हमको क्या करना है, इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो अब हम ऊपर से देख लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी कि क्या एल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है √h² प्लस r²। ठीक है ना, तो h कितना है हमारा 24, यानी 24 का स्क्वायर, और प्लस में r का स्क्वायर, r हमारा कितना आया है अभी हम लाए हैं 36 सेंटीमीटर, तो 36 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और ये रूट लगा दे रहे हैं। ठीक है, 24 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा, कम से कम 30 तक तो जरूर ही याद कर लीजिएगा। तो 24 का कितना होता है 576, और प्लस में 36 का जो स्क्वायर होता है 36 का होता है 1296। ठीक है, 36 का 1296। तो अब इस दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 6 6 12, 7 9 16, और एक 17, और 5 2 7, और एक 8, एक यहाँ पर 1872। अब जब हम इस 1872 का फैक्टराइज करते हैं यानी कि गुणनखंड निकालते हैं, तो देख लीजिए आपके सामने 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13, मीन्स टू से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और गुना 3 गुना 3, और गुना 13 √, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, परंतु इसका पेयर नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, इस पेयर के बदले 1 निकाल देते हैं, इस पेयर के बदले में हम 2 निकाल देते हैं, इस दोनों पेयर के बदले हम 1 निकाल देते हैं, और ये रूट में क्या रह गया आपका 13, यानी बच गया क्या 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12√13 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया स्लैंट हाइट। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्लैंट हाइट, और हिंदी में क्या कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से ये आपका 7वां क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी वाली एक नहर है, जिस नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पानी का बहाव चल रहा है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है नहर का ऊंचाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर। अब इसमें कहता है क्या कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए इसका जो गहरे पानी का जो आवश्यकता होगी वो कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल मतलब कि इसका जो ऊंचाई और गुना में चौड़ाई जो इस नहर का होगा उससे, तो 1.5 गुना 6 यानी कि 9 मीटर का स्क्वायर। फिर हम निकालते हैं पानी का चाल जो दिया हुआ है यहाँ पर कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड, ये पहले से दिया हुआ 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया हुआ है
इसको हम मीटर प्रति मिनट में निकाल लेते हैं। चूंकि हमको यहाँ पर कितने मिनट का पूछा हुआ है, 30 मिनट का जो पूछा हुआ है, इसलिए हम पहले 1 मिनट का निकाल लेते हैं। तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति मिनट में निकाल लिए, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं 10 गुना 1000 और बट्टा में क्या आ जाता है 1000। क्यों? क्योंकि किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 10 किलोमीटर में हम 1000 से गुना करेंगे, 10 किलोमीटर का आ जाएगा मीटर में। और बट्टा में आवर है, आवर मतलब घंटा, 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। अब इसको आप कैलकुलेट जब करेंगे ना तो उतना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी कि 5 into 100, 5 into 100 कितना हो जाएगा 500, एंड बाई में 3 बच गया आपका मीटर प्रति मिनट। अब है नहर से 1 मिनट में बहते हुए पानी का आयतन कैसे निकालेंगे हम। तो 1 मिनट में ये क्या कह दिया, चूंकि हम यहाँ पर क्षेत्रफल इसका निकाल चुके हैं 9 मीटर प्रति 9 मीटर का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल गुना इसका क्या हो जाएगा चाल, यानी कि हो जाएगा कितना 9 गुना 500 बट्टा 3। अब हम इसको क्या करेंगे 3 से 3 तिहाई, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, यानी कि 3 गुना 500, कुल मिलाकर के कितना हो गया 1500 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर है नहर से 30 मिनट में बहते हुए पानी का आयतन, ये तो कितने मिनट का था 1 मिनट का था। अब हम इसको निकालेंगे कितने मिनट का 30 मिनट का। तो उसमें हम क्या करें, ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, इसमें 1 मिनट वाले में 30 मिनट से गुना कर देंगे तो 30 मिनट का निकल के आ जाएगा कितना 15 तिहा 45, यानी कि 45,000 मीटर क्यूब। अब हमको कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि कितनी क्षेत्रफल ये 30 मिनट में कर पाएगा। तो हम पहले मान लेते हैं कि सिंचाई क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो कितना है a मीटर स्क्वायर है, मान लेते हैं ये हम। तो अब हम 30 मिनट में बहते हुए पानी का आयतन बराबर सिंचाई क्षेत्र का आयतन करेंगे, यानी कि 45,000। ये क्यों? क्योंकि 30 मिनट का हम यहाँ पर निकाल रखे हैं कितना 45,000 मीटर क्यूब। तो 30 मिनट में बहते हुए पानी का आयतन बराबर सिंचाई क्षेत्र का आयतन। तो इसका जो वैल्यू है कितना है 45,000 है, इसके बदले हम 45,000 डाल दिए बराबर। और आयतन, जब हम सिंचाई क्षेत्र का जब आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन बराबर एक सूत्र और भी होता है, आयतन बराबर क्या एक सूत्र होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूरा लिख देते हैं, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। क्या होता है क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई कर दिए हैं सिंचाई क्षेत्र का आयतन निकालने के लिए। तो ये जो हम यहाँ पर किए, क्षेत्रफल के जगह पर क्षेत्रफल ही है और ऊंचाई के जगह पर कितना दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था। कितना दिया था 8 सेंटीमीटर, जिसको कि हम क्या कर लिए यहाँ पर मीटर में, फिर इसको भी बदल दिए क्योंकि सब कुछ मीटर में था और मिनट में था, इसीलिए। तो सेंटीमीटर में 8 था तो उसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या कर दिए यहाँ पर 8/100 कर दिए। आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से सीधा कैलकुलेशन कैसे करेंगे देख लीजिए, 45,000 और इधर में 8 गुना में है, इधर आकर के भाग में हो जाएगा, 100 इधर भाग में है, ऊपर जाके गुना में हो जाएगा और बराबर में ये वाला एरिया। तो अब हम इससे काट देंगे, 4 से 4 दूनी का 8 और 4 से 25 चौका का 100। अब इस 2 से काट दीजिए आप इसको, 2 से कितना आ जाएगा 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 1 0, 2 पंचे 10, 0 और 0। अब यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 0, 25 पंचे 125, 12, 25 दूना 50 और 12 62, और 25 दूना 50 और 6 56, यानी कि 562500। इसका क्या हो गया एरिया, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं क्षेत्रफल, यानी कि A बराबर, इसको हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर 562500, और ये चूंकि सब मीटर में है तो इसका आंसर किस में होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 8 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हुआ बनके। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 13.3 का सबसे आखिरी क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक कैनाल है, उस कैनाल से एक पाइप से जिसका डायमीटर कितना है 0.2 मीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उससे 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पानी का बहाव इस टंकी में जाता है जो बेलनाकार है, और उस बेलनाकार टंकी का जो ऊंचाई दिया हुआ है 2 मीटर दिया है,
और जो उसका रेडियस है 10 मीटर दिया हुआ है। तो अब ये कहता है कि ये कितनी देर में यह टंकी फुल हो जाएगा यानी कि भर जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात जो जो दिया हुआ है इस सवाल में वो सारे हम लिख देते हैं कि इस पाइप का जो व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर दिया है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका, जिसको मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल जो दिया है पाई आर 1 का स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर इंटू पाई इक्वल टू 0.0155 मीटर क्यूब। अब यहां दिया है पानी का चाल कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, लेकिन हम इसको मीटर प्रति मिनट में निकालेंगे क्योंकि यहां पर जो दिया हुआ है सारा कुछ किसमें दिया है, मीटर में दिया हुआ है। तो उसको हमको 3 किलोमीटर को 1000 से गुना करेंगे तो वो मीटर में बदल जाएगा यानी कि 3 गुना 1000 और बट्टा में 60, मतलब कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है इसलिए 60। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर प्रति मिनट, यानी कि कितना आ जाएगा 50 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से इसमें से पानी फ्लो कर रहा है। अब हम देखते हैं तो पाइप से 1 मिनट में निकलने वाले पानी का आयतन कितना होगा। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 गुना 0.01 पाई मीटर क्यूब, यानी कि जो एरिया दिया है वो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.5 मीटर क्यूब, पाई मीटर क्यूब। अब यहां पे कहता है जब 1 मिनट में इतना निकला तो टी मिनट में कितना निकलेगा, तो टी मिनट में हम क्या करेंगे, टी मिनट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि टी इंटू में 0.05 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस टंकी का जो त्रिज्या दिया है कितना, 5 मीटर दिया हुआ जिसको हम R2 के रूप में मान लेते हैं। यहां गहराई कितना दिया है, 2 मीटर, जिसको हम H से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि इस टंकी को जो है टी मिनट में पूरा भर लिया जाता है, यानी कि इस पूरे टंकी को कितना देर में भर लिया जाता है, टी मिनट में पूरा भर लिया जाता है। तो अब जो होगा पाइप से टी मिनट में निकले हुए पानी का आयतन बराबर में टंकी में पानी का आयतन करके हम जब दोनों को इक्वल करेंगे तब देखिए यहां पर क्या आएगा, टी इंटू में 0.5 पाई इक्वल्स टू पाई R2 का स्क्वायर इंटू H। अब यहां देख लीजिए पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई को कैंसिल करने के बाद आपका ये कहा जाएगा t इक्वल्स टू आ जाएगा 5 5 जो 25 और इंटू में आ जाएगा 2। ठीक है, और ये यहां तो बच ही रहा है। अब यहां पर देख लीजिए इसका लास्ट स्टेप, t इक्वल्स टू 25 इंटू 2 बाई ये वाला जो इधर मल्टीप्लाई में है वो उधर बाई में कर देंगे यानी कि 0.5। ठीक है, अब इसको कर लीजिए 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 बाई 0.5 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 को हटाएंगे यहाँ 10 आ जाएगा, मीन्स टू से 50 गुना ये वाला 10 ऊपर चला जाएगा 10 और बट्टा में यहाँ पर क्या कर देंगे 5, 5 से 5 दहाई का 50 बच गया क्या 10 दहाई का 100 मिनट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 13.3 आज पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट भी कर दिया करें। धन्यवाद।